प्रोफेसर द प्रोफेसर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिसे हम पॉलीमैथ कहते हैं। आज की दुनिया में जब हर कोई अपने एक फील्ड में स्पेशलिस्ट बनने की रेस में है, तब पॉलीमैथ का कॉन्सेप्ट कुछ अलग ही लेवल का लगता था। लेकिन ये पॉलीमैथ कभी ऑर्डिनरी लोग नहीं होते। आपने लियोनार्डो दा विंची का नाम तो सुना ही होगा। एक ही इंसान आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, इंजीनियर और इन्वेंटर था। आज के जमाने में ऐसे लोगों को हम पॉलीमैथ कहते हैं, जो एक से ज्यादा फील्ड्स में एक्सपर्ट होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लियोनार्डो के दिमाग के बारे में। आप सोचिए, 15th सेंचुरी में एक आदमी हेलीकॉप्टर का डिजाइन बनाता है, डाइविंग सूट का डिजाइन करता है, मशीन गन, ब्रिज सिस्टम्स, ये सब कुछ तब जब बिजली भी नहीं थी। लियोनार्डो की नोटबुक में मिलता है कि उन्होंने एक फ्लाइंग मशीन के स्केचेस बनाए थे, जो आज के ड्रोन से मिलते जुलते हैं। उन्होंने ह्यूमन बॉडी के अंदर तक के स्ट्रक्चर तक का भी स्केच बना दिया था, ऐसे डिटेल्स के साथ जो 300 साल बाद साइंस ने कंफर्म किया। कोडेक्स लेस्टर, लियोनार्डो ने अपने सारे थॉट्स लिखे थे एक खास नोटबुक में जिसका नाम था कोडेक्स लेस्टर। इसमें उन्होंने प्रकृति के राज लिखे थे, पानी का फ्लो कैसे होता है, चांद की रोशनी कहाँ से आती है, लाइट और शेडो का नेचर क्या होता है। और सोचिए, ये किताब इतनी कीमती है कि माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स ने इसे 1994 में $30 मिलियन में खरीदा था। आज के हिसाब से लगभग 250 करोड़। ये एक साइंटिस्ट की डायरी है जिसमें फ्यूचर छुपा था। लियोनार्डो से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लियोनार्डो एक पॉलीमैथ थे, तो अब सवाल ये आता है कि आप भी पॉलीमैथ बन सकते हैं। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ जिससे आप पॉलीमैथ बन सकते हैं। कभी भी सीखना बंद मत करो। परफेक्शन के लिए पेशेंस रहो। नेचर से जुड़े रहो। अपने अंदर के शब्द सुनो। लियोनार्डो दा विंची के 20 माइंडसेट रूल्स। बी इंटेंशनली क्यूरियस, जिज्ञासा रखो। लियोनार्डो हर चीज को जानना चाहता था कि वो कैसे होती है और क्यों होती है। एग्जाम्पल के लिए, बर्ड कैसे उड़ता है, इस सवाल से उन्होंने फ्लाइंग मशीन का आइडिया बनाया। ऑब्जर्व लाइक ए साइंटिस्ट, फील लाइक एन आर्टिस्ट। हर चीज को ऑब्जर्व करो बिना जज किए। एग्जाम्पल, उसने एक मोनालिसा की पेंटिंग बनाई थी जिसे बनाने में उसने 15 साल लगा दिए थे, क्योंकि वो ऑब्जर्व करता गया और परफेक्शन ढूंढता गया। क्वेश्चन एवरीथिंग। लियोनार्डो किसी भी चीज को मान नहीं लेता था एक बार में, वो हर चीज का सबूत मांगा करता था। ड्रॉ टू थिंक। लियोनार्डो के लिए ड्राइंग सोचने का तरीका था। एग्जाम्पल, उसने नोटबुक्स में लिखा था कि आइडियाज नहीं, मोस्टली स्केचेस होते हैं। लर्न थ्रू एक्सपीरियंस, अनुभव से सीखना। यूज ऑल यूर सेंसेस, सिर्फ दिमाग नहीं पूरे शरीर से सोचो। लियोनार्डो स्मेल, साउंड, टेक्सचर सबका यूज करता था आइडियाज जनरेट करने के लिए। अब तुम वीडियो में अगर अभी तक रुके हुए हो तो इसका मतलब तुम्हें जानने की इच्छा तो है। तो तुम्हें मैं कुछ लियोनार्डो के अनोखे इन्वेंशंस बताता हूँ। फ्लाइंग मशीन, एक ऐसी मशीन जो पंछी की तरह उड़ सकती थी। हेलीकॉप्टर डिजाइन, एक ऐसा डिजाइन जो हवा में ऊपर उड़ता था, बिल्कुल हेलीकॉप्टर के जैसे। सेल्फ ड्राइविंग कार, एक ऐसी गाड़ी जो खुद चलती थी बिना घोड़े के, जैसे आज की सेल्फ ड्राइविंग कार चलती है। पैराशूट, एक ट्रायंगल शेप का पैराशूट जो सेफली नीचे आने के लिए डिजाइन किया गया था। मशीन गन, 33 बैरल्स और गन, एक ऐसी गन जिसमें 33 बैरल एक साथ फायर कर सकते थे, मिनी कैनन मशीन जैसे। जाइंट क्रॉसबो, उन्होंने एक बहुत बड़ा धनुष बनाया था जिससे तीर चलता था, जो बहुत ज्यादा बड़ा था। वाटर पावर्ड सॉ, एक लकड़ी काटने वाली मशीन जो पानी के फ्लो से चलती थी। पैडल बोट, एक ऐसी बोट जो हाथ से नहीं पैडल से चलती थी, मॉडर्न पैडल बोट जैसी। फोल्डिंग ब्रिज, एक ऐसा ब्रिज जो जल्दी फोल्ड हो जाता था और सोल्जर्स उसे इजीली कैरी करके साथ ले जाते थे। ऑटोमेटिक ड्रम, आपने वो ड्रम तो देखे ही होंगे जो मंदिर में पूजा के टाइम पे बजते हैं, ये भी विंची का ही आइडिया था। वाटर लिफ्टिंग डिवाइस, एक डिवाइस जो पानी को नीचे से ऊपर खींचता था खेती और इरिगेशन के लिए। विंड मीटर, एक ऐसा डिवाइस जो हवा की स्पीड मेजर कर सकता था फ्लाइंग एक्सपेरिमेंट्स के लिए। तो ये थी लियोनार्डो दा विंची के बारे में कुछ बातें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।